आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग, मतलब अलग क्वेश्चन देखते हैं, हो सकता है नंबरिंग इधर उधर होगा, क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहता है द वर्टिसेज ऑफ अ ट्रायंगल आर 2 1 3 1 दे रखा है, इट्स ऑर्थो सेंटर इज ए बी। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कनेक्ट कर दिया है कैलकुलस से। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या होता था, ऑर्थो सेंटर किसको बोलते हैं, एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो ना, अगर मान लो कि ये है आपका कितना 2,1, ये है आपका 3,1 और ये मान लो यहां पे दे रखा है 5/3 और 2/3, है ना। ऑर्थो सेंटर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि यहां से एल्टीट्यूड आप डाले, यहां से एल्टीट्यूड डाले, है ना, और यहां से भी एल्टीट्यूड डाले। अच्छा, ये जो अगर मान लीजिए कि 5,3 से पास कराया तो इतना तक कंफर्म हो गया कि ये x बराबर 5/3 हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये अगर ऑर्थो सेंटर होता, ठीक, अच्छा ये भी एल्टीट्यूड मान लो, ठीक, इसको कुछ मान लेते हैं, तो ये ऑर्थो सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट हो गया 5/3 हो गया, बोले ना 5/3 हो गया। ठीक है, अब इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो देखो ना क्या हम इसका, अच्छा इस लाइन का इक्वेशन तो हम आराम से निकाल सकते हैं। तो अगर इसका स्लोप अगर हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है बताओ जरा, y2 माइनस y1, तो y में से y घटा दो तो 1 माइनस 2/3 अपॉन 3 माइनस 5/3, तो 3 में से 2 गया तो 1/3 और 9 में से 4 गया तो यहां से कितना हो जाएगा 1/3, 9 माइनस 4 4/3, 3 3 से कैंसिल यानी 1/4। अगर इसका स्लोप 1/4 है तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा, उसका उल्टा करो विथ निगेटिव साइन करो, तो इक्वेशन ऑफ बी डी आप आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, है ना, तो y माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4x प्लस 8, इधर कर लो तो 4x प्लस y इक्वल टू 9 हो गया इक्वेशन ऑफ बी डी। अच्छा, जो ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर जो है इसका x कोऑर्डिनेट 5/3 है, ठीक है ना, ये नहीं पता है, तो ई वाला कोऑर्डिनेट तो यहां सेटिस्फाइड करेगा x की जगह पे, तो डाल दीजिए यहां पे 4 इंटू 5/3 अब प्लस y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 20/3, तो 27 में से 20 गया तो 7/3, यानी ये हो गया 7/3, और यही किसके बराबर दे रखा था, a और b के बराबर दे रखा है। तो a के जगह पे 5/3 और b के जगह पे 7/3, संयोग से अगर a प्लस b जोड़े थे 7 5 12 12/3 यानी कि 4 आ जा रहा है। ठीक, अब देखिए इसको कनेक्ट क्या किया है, अब यह इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन I1 कितना है a से b x साइन, और इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 4 माइनस x dx। ठीक है, तो देखो ना a प्लस बी किसके बराबर होता है, 4 के बराबर, तो अब हम किंग प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहां पे, यूजिंग, याद होगा ना, याद करिए, अगर a टू b रहता था हम लोग यूजिंग प्रॉपर्टीज, तो a से b f ऑफ x dx बराबर होता है a से b f ऑफ x, x की जगह पे रिप्लेस कर दो क्या चीज, a प्लस b यानी लोअर प्लस अपर माइनस x dx। ठीक है, जरा बताइए, तो यहां से कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी x की जगह पे कितना हो जाएगा 4 माइनस x, ठीक, यानी कि ये रहने दो, a से b यहां हो गया 4 माइनस x, ठीक है, 4 माइनस x, और यहां भी रन साइन, ये हो गया 4 माइनस x और 4 माइनस x मतलब x हो जाएगा dx हो गया। ठीक है, तो यहां से कितना हो जाएगा, I1 ही इसको है, तो a से b 4 माइनस x, सेम ही चीज तो है, एक काम करो ना, सबसे अच्छा इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर लीजिए, ऐड 1 and 2, तो ऐड करोगे तो I1 कितना आ जाएगा 2I1, और ये x x कैंसिल हो जाएगा तो 4 बाहर आ जाएगा, a to b, है ना, 4 माइनस x, x कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे साइन, ये हो गया 4 माइनस x x dx। तो देखो ना, यही नो
अगर देखिएगा यही तो I2 है, ये पूरा किसके बराबर है, ये तो I2 हो गया है ना। तो कितना हो गया जरा बताइए, 2I1 इक्वल टू हो गया 4I2, ठीक है ना। तो ये से ये कैंसिल हो गया, तो यहां से हमको निकालना क्या था, अच्छा निकालना था, वो नहीं लिखा है मैंने सर, ठीक है ना। निकालना था हमको जहां तक याद है, अच्छा एक मिनट, यहां देखो ना क्या निकल जाता है, I1 बाई I2 निकल जाएगा, हाफ आ जाएगा। आपसे पूछ रहा था फाइंड 36I1 बाई I2, ये पूछ रहा है, तो यहां से डाल दो, क्या निकालना था, 36I1 बाई I2, नहीं I2 बाई I1, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं क्या था। सो 36 हमें पूछ रहा है, 36I1 बाई I2 ही पूछ रहा है, ये पूछ रहा है। अच्छा एक मिनट, I1 बाई I2 2 के बराबर ना आएगा यहाँ पे, 2 2 जा 4, तो देखो ना 36 और I1 बाई I2 2 हो गया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 72 इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दे रखा है कि ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, हाँ कॉम्बिनेशन नहीं, बाइनोमियल कह सकते हैं इसको, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। NCR माइनस 1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, दिस ओके, ठीक है। तो यहां से ये काम करते हैं, NCR माइनस 1 अपॉन N प्लस 1 CR इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अब इसे खोल लीजिए, तो NCR को तोड़िएगा तो क्या होता है, ऊपर वाला का फैक्टोरियल नीचे वाला का फैक्टोरियल, है ना, और इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको हटाइए, N माइनस R प्लस 1, ठीक, अपॉन यहां हो गया N प्लस 1 का फैक्टोरियल, R का फैक्टोरियल, और N प्लस 1 माइनस R, N प्लस 1 माइनस R का फैक्टोरियल, ठीक है, इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8। अरे वाह, ये तो सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन N प्लस 1 माइनस R, ये वाला तो कैंसिल हो गया क्या। अब यहां से क्या बचेगा जरा बताइए, N फैक्टोरियल बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, खोल दीजिए इसको, R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है, और इसको खोलो, N प्लस 1 इससे जस्ट आगे जाएगा, तो N फैक्टोरियल इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, ठीक है ना। R माइनस 1 से R माइनस 1 कैंसिल, और N फैक्टोरियल से N फैक्टोरियल कैंसिल, तो R अपॉन N प्लस 1 इक्वल टू के स्क्वायर माइनस 8, ठीक। अब एक बात देखिए, और अब यहां पे एन ऊन की चर्चा नहीं की है, लेकिन एक बात तो हम जानते हैं, ये जो प्रीफिक्स होता है, देखो एनसीआर कभी भी लिखते हैं एनसीआर में, तो एन जो होगा इससे बड़ा होगा, बोलो बोलो, एनसीआर जो होता है मतलब आर लेस देन इक्वल टू एन होगा, या तो एन से छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक। तो जरा देखिए ना, हमको ऐसा बनाना है, आर बाई एन प्लस 1, एन प्लस 1 से डिवाइड करिएगा, देखो R बाई एन प्लस 1 जो होगा, तो ये क्या, देखो n प्लस 1, n को n प्लस 1 से डिवाइड करें तो हमेशा 1 से छोटा ही होगा। देखो ना, सेम चीज को एक प्लस से करेंगे तो हमेशा 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, ठीक है ना। या जब इसको बहुत बड़ा से यहां पे कर देंगे तो हाँ 1 से छोटा होगा या 0 के बराबर हो सकता है, ठीक। अब जरा देखिए, 0 लेस देन इक्वल टू, और इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, के स्क्वायर माइनस 8 1, इधर कर लीजिएगा, 8 लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर, मेरे को के बारे में बताना है, इक्वल टू 8 हो गया, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां से 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 आएगा, और क्या आएगा, प्लस माइनस 2 रूट 2, और यहां से आएगा प्लस माइनस 3 आएगा। तो के बिलोंग करेगा आपको 2 रूट 2 से 3 यूनियन 2 रूट 2 से 3। अच्छा, के एन के बारे में कुछ नहीं दे रखा है क्या, मेरे को हिसाब से शायद नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसी पे लेके चलते हैं, 2 रूट 2 से 3 हो जाएगा, और माइनस 3 से माइनस 2 रूट 2, और यहां पे कौन सा हो जाएगा, इस पे इक्वल टू का आंसर आ जाएगा, ठीक है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का कितना सिंपल कह रहा था बुआ कि fx बराबर ये दे रखा है फंक्शन, ठीक है, फाइंड f डैश 10 दे रखा है। देखिए आपको बेवकूफ बना रहा है, पता है आपको कैसे, वास्तव में ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ऐसे करके ये सब कांस्टेंट है, f डैश 1 f डैश 2 f डैश 3 कांस्टेंट है, ठीक है।
तो देखो ना, हमको एफ डैश 10 निकालना है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको फंक्शन को डेरिवेटिव करिए। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा जरा बताइए, 3x²। ये कांस्टेंट है तो 2x एफ डैश 1, इसका डिफरेंशिएशन 1, एफ डबल डैश 2 रहेगा है और कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, है ना। तो चलो हम बना के रख लेते हैं, एफ डैश एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3x², 2x एफ डैश नहीं सॉरी, हाँ तो ठीक तो है, सही है। एफ डैश 1 और प्लस एफ डबल डैश 2, ठीक है। फिर से डिफरेंशिएट करो, फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे, एफ डबल डैश, हम इसको कुछ मान के रख लेते हैं, एफ डबल डैश एक्स, तो 3 2 जा 6x प्लस 2 एफ डैश 1, बाद में तो 0 हो जाएगा, ठीक। फिर से डिफरेंशिएट करिए, एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो हो जाएगा 6 × 1 प्लस कांस्टेंट। एफ डैश ट्रिपल जैसे ही किए तो उसका वैल्यू कितना आया, तो देखो ना, एफ डैश ट्रिपल एक्स अब कांस्टेंट आ गया, है ना। तो आप यहां से एफ, और देखो यहां पे बात हमको दिमाग में बैठाइए, एफ डैश 1 की बात चर्चा करें, एफ डैश 2 की और एफ डैश 3 की चर्चा करिए। तो देखो हम 3 चीज बनाते हैं, एगो इसको ले लेते हैं हम लोग, एगो इसको डालते हैं, ठीक। यहां क्या करिए, इसमें x बराबर 1 डाल दीजिए, इसमें x बराबर 2 डाल दीजिए और इसमें x बराबर 3 डाल दीजिए, क्योंकि यहां पे हम देख रहे हैं इस हिसाब से f ट्रिपल डैश यहां पे है। हाँ ठीक है। तो देखो नहीं तो कांस्टेंट आ गया, एफ ट्रिपल डैश कांस्टेंट डालिएगा भी तो एफ ट्रिपल डैश 3 का वैल्यू तो 6 से ना आएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। अब यहां जरा आ जाइए, अब इसमें डालते हैं, तो एफ डैश 1 कितना आ जाएगा बताओ जरा, 3 प्लस 2 एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, है ना, ठीक। एक बात यहां आया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको इधर कर लेते हैं, -3, क्योंकि देखो इसको इधर कर सकते हैं ना, एक घट गया, एफ डैश 1 अब प्लस एफ डबल डैश 2, ठीक। चलो यहां पे x का वैल्यू 2 डालो, तो 2 डालोगे तो एफ डबल डैश 2 कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 प्लस 2f डैश 1, 2f डैश, ठीक है। तो एक काम करिए ना, इसका वैल्यू आप यहां डाल दीजिए, तो हो जाएगा -3f डैश 1 प्लस कितना हो जाएगा बुआ, 12 प्लस 2f डैश 1, तो इधर आ जाएगा, तो 12 3 15, -15 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ f डैश 1, है ना। तो यहां से f डैश 1 का वैल्यू आ गया -3, दिख रहा है ना यहाँ पे। तो f डैश 1 का मान -3, ये वैल्यू यहां डाल दो, तो हो जाएगा 12 प्लस 2 इंटू -3, पक्का ना, -3, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो गया। तो अपना f डैश x क्या बन गया, f डैश x यही ना है जी, f डैश x था कितना, देखो 3x², वेरी गुड, प्लस 2x, है ना। f डैश 1 का मान कितना आया है, -3, चलिए ठीक। f डैश 2 का मान कितना आया है, 6 है, f डबल डैश 2 6 है, तो हो जाएगा 3x² - 6x + 6। तो हमको निकालना है क्या, f डैश 10 निकालना था, तो यहां डाल दो 3 × 10 का स्क्वायर - 6 × 10 + 6, तो हो जाएगा 300 - 60 प्लस कितना हो गया, 60 6, है ना। तो -60 6, तो कितना हो जाएगा, -54, -54 ना होगा जी, 306 में से 60 गया तो कितना हो गया, 6, 10 में 4 जाएगा 6, 246। आई थिंक यही आंसर होगा, ठीक है, 246, ठीक है। कॉपी करिए इसको, थोड़ा मिस्टेक देखिए तो बोरा यहाँ पे कुछ गलती से कट गया, देखे 3 5 जा -5 ना होगा जी, ओह सॉरी, यहाँ पे देखो ना 3 5 जा -5 होगा, ये कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक है और कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 f डैश 1 का मान, और 12 में से 10 गया तो कितना हो गया, 12 में से 10 गया तो कितना हो गया, 2 हो गया,
तो यहां पे कितना आ जाएगा 5 और यहां पे कितना आ गया 2 हो गया, तो हो गया 10x, ठीक है ना, और प्लस कितना हो गया 2। तो f डैश मेरे को पूछ रहा है 10 पूछ रहा है, तो 3 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 10 प्लस 2, तो 300 में से 100 गया तो 200, तो 202 आंसर हो जाएगा। ठीक है, कॉपी करिए इस क्वेश्चन।